कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अब देखो थर्ड पार्ट, बॉन्ड रिफंडिंग, और इसको कहते हैं बॉन्ड रिप्लेसमेंट। बॉन्ड रिफंडिंग और बॉन्ड रिप्लेसमेंट हुआ है लोगों के लिए। ओहो, कोई बॉन्ड रिफंडिंग आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके। धंधा अगर करना आता है तो एसएफए में कोई दिक्कत नहीं है। सुनेंगे जरा। अब देखो क्या होता है गौरव, अगर इन्फ्लेशनरी पीरियड चल रहा है, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, पीछे चल रहा था इंडिया में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी पीरियड में कभी कंपनी बॉन्ड इशू नहीं करती, क्योंकि अगर जो है बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 8%, तो उसका मतलब इन्फ्लेशन 8% से कम होगा, इन्फ्लेशन 6% होगा, तभी बैंक 8% का रिटर्न दे रहा है। अगर बैंक 8% का रिटर्न दे रहा है तो कंपनी 10-11% में बॉन्ड इशू कर देती है, हाँ या ना? अगर कंपनी बैंक से ज्यादा देगी तभी तो बॉन्ड बिकेगा, आई बात समझ। बट अगर इन्फ्लेशन ही 10 हो गया, फिर बैंक देगा 12, कंपनी देगी 16, आई बात समझ। इसका मतलब इन्फ्लेशनरी पीरियड में अगर कंपनी को बॉन्ड इशू करना पड़ गया तो कंपनी को बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट कंपनी बॉन्ड इशू करती है 10 साल या 20 साल के लिए, इन्फ्लेशन होता है 1 साल या 2 साल के लिए, आई बात समझ। बाद में इन्फ्लेशन कम हो गया, अब बैंक ने भी रेट कम कर दिया, जब दूसरी कंपनीज बॉन्ड इशू करेंगी आफ्टर 2 इयर्स तो वो तो कम प्राइस पे करेंगी, बट आप तो 16 पे इशू करके बैठे हुए हो, आपको पैसा कितना महंगा पड़ रहा है, आ रही बात समझ। अगर कंपनी इन्फ्लेशन, पहली बात तो कंपनी अवॉइड करती है कि इन्फ्लेशनरी पीरियड में बॉन्ड इशू नहीं होता, बट अगर प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर अभी स्टार्ट ना किया प्रोजेक्ट तो बाद में स्टार्ट ही नहीं होगा, बट कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी बॉन्ड इशू कर देती है। तो कंपनी ने 16% पे बॉन्ड इशू कर दिया, आ रही बात समझ। इन्फ्लेशनरी पीरियड में कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिया, प्रोजेक्ट की लाइफ है 10 साल, आ रही बात समझ। अब 4 साल के बाद मार्केट डाउन आ गई, अब दूसरे लोग जो है बॉन्ड इशू कर रहे हैं 12% पे, बट मैंने बॉन्ड कितने में इशू कर रखा है 16% पे, मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ रही है 4% एक्स्ट्रा, 4% बहुत होता है, अरे बात सच। तो कंपनी जब इन्फ्लेशनरी पीरियड में बॉन्ड इशू करती है तो कंपनी एक क्लॉज डाल देती है कि हम बॉन्ड कॉल कर सकते हैं 4 साल बाद, बॉन्ड रिफंड, समझ रहा है, हम बॉन्ड कॉल कर सकते हैं 4 साल बाद, बायबैक, आई बात समझ। बट अगर आपको 16% मिल रहा है तो आप क्यों बेचोगे, आप नहीं बेचोगे। बट वो बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, वो उनको रिस्क नहीं चाहिए, वो कहता है मेरा पैसा जो मेरी जेब में नहीं है वो कहीं और है, वो रिस्क है। कंपनी कहती है कि हम तेरे को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, डिवेंचर होल्डर कहता है बॉन्ड होल्डर ले ले, अभी ले ले। इसका मतलब क्या है, 4 साल बाद आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे, अरे बात सर। आप प्रीमियम पे रिडीम क्यों करोगे भाई, नया बॉन्ड इशू कर दो, 4 साल के बाद मार्केट प्राइस कम हो चुका है, आप 12% में नया बॉन्ड इशू कर दो, वहां से जो पैसा आएगा इसको रिडीम कर दो, आ रही बात समझ। बस आपको कॉस्ट क्या पड़ी, प्रीमियम ही तो एक्स्ट्रा पड़ा, बट अगले 6 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट बचेगा हर साल 4% का। तो बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल कब होगी, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट सेविंग्स इज मोर देन कैश आउटफ्लो इन 0 पीरियड, आ रही बात समझ, हाँ या ना, स्टोरी समझ आई। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड रिफंडिंग इज फीजिबल प्रियंका समझ आया, बॉन्ड रिफंडिंग इज फीजिबल इफ प्रेजेंट वैल्यू of all future savings in
कैश आउटफ्लो is more than cash outflow in zero period. समझ आया? बॉन्ड रिफंडिंग फायदे में कब होगी? इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर सेविंग्स, फ्यूचर में सेविंग्स किस चीज की है बोलेंगे जरा, फ्यूचर में सेविंग्स किस चीज की होगी? इंटरेस्ट का। वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? जो कैश आउटफ्लो हुआ है जीरो पीरियड में। आ रही बात समझ? तो इसका मतलब मुझे दो चीजें निकालनी, एक तो जीरो पीरियड में कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, दूसरा फ्यूचर में कैश सेविंग्स कितनी हो रही है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। तो दो चीजें चाहिए, समझ रहा है? तो ये हम समझेंगे एक एग्जांपल से। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, जितने पॉइंट्स कवर हो सकते हैं बॉन्ड रिफंडिंग के अंदर सब एग्जांपल के अंदर कवर्ड है। पेपर में इतना क्वेश्चन नहीं आता। अभी देखते हैं एग्जांपल, देखो लॉजिक समझ आया? लॉजिक के बेस पे कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। कंपनी इशूड 16% बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। Company issued 16% bond of face value of ₹100 for 300 crores. Redeemable after 10 years at par. तो अभी आपने 16% बॉन्ड इशू किए हुए हैं 300 करोड़ के। रिडेम्पशन टोटल लाइफ कितनी है बॉन्ड की? 10 साल की। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड 10% है, दैट इज कितना? 30 करोड़। इशू प्राइस, इशू कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू हो गया 18 करोड़। मतलब क्या है? आज आपने 300 करोड़ के बॉन्ड इशू किए हैं जिसकी लाइफ 10 साल है। एक्सपेंसेस कितने हैं इशू के? 18 करोड़। और डिस्काउंट कितना है? 30 करोड़। और आपको पता है कि एक्सपेंसेस ऑन बॉन्ड या डिस्काउंट ऑन बॉन्ड राइट ऑफ कैसे होते हैं? ओवर द लाइफ। ओवर द लाइफ इसका मतलब क्या है? 18 डिवाइडेड बाय 10, हर साल एक्सपेंसेस कितने राइट ऑफ हो रहे हैं? 1.8। और 30 डिवाइडेड बाय 10, हर साल एक्सपेंसेस कितने राइट ऑफ हो रहे हैं? 3। सुनेंगे बात, ये खर्चा तो इनकर हो गया आज, समझ रहा है? राइट ऑफ का मतलब क्या है? हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रहे हैं, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसकी वजह से टैक्स सेविंग होगी। ये बात समझ आती है? ये तो जनरल कंसेप्ट है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड ओवर द लाइफ राइट ऑफ होते हैं, हाँ या ना? अब आफ्टर 4 years company is considering to replace 16% bond with 10% bond
फॉर 300 करोड़, हैविंग लाइफ ऑफ 6 years। आप देखो, हो गया नोट। अब क्या हो रहा है इधर देखो, 4 साल बाद, 4 साल निकल गए। अब कंपनी कहती है कि हम 300 करोड़ का नया बॉन्ड इशू करते हैं और उसका कूपन रेट क्या है, 10%। बट अब लाइफ कितनी रह गई है, 6 साल की। ये कह रहा है आफ्टर 4 years कंपनी इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस 16% बॉन्ड विथ 10% बॉन्ड। ठीक है, कॉलेबल वैल्यू of 16% bond is 120, 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम हो गया। इशू एक्सपेंसेस ऑफ 10% बॉन्ड, जो नया बॉन्ड है, इज 12 करोड़। टैक्स रेट ऑफ कंपनी इज 30%। इस क्वेश्चन का ए पार्ट है डिटरमाइन इफ बॉन्ड रिफंडिंग is feasible। समझ आया? यहां पर 4-5 लाइनें छोड़ेंगे क्योंकि इसका बी पार्ट भी है जो खतरनाक है, और ये बी पार्ट इस बार आ गया नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में। पर देखो, बॉन्ड तो न्यू और ओल्ड सेम है। बॉन्ड का इंपैक्ट हर कोर्स में सेम है। तो अब क्वेश्चन जरा समझे दोबारा, देखो जरा। क्वेश्चन में कहता है, सुनेंगे जरा, यहां देखो, अजीब अजीब सी क्वेरीज आती है इसके अंदर, समझे? कंपनी ने 300 करोड़ का आज बॉन्ड इशू किया जिसका कूपन रेट 16% था। इसके इशू एक्सपेंसेस कितने हैं, 18 करोड़ के, और इस पे डिस्काउंट कितना था, है 30 करोड़ का। 30 करोड़। सुनेंगे बात, सुनेंगे जरा, पहले भैया देख लो, नोट हो जाएगा। नोट तो आपके सोल्यूशन में भी दे रखा है, बड़ी किताबों में आपके पास सॉल्यूशंस है, बट ये आया कैसे वो देखेंगे एक बार, क्योंकि ये बुरा सपना है ये। पर अगर समझ आ गया तो क्या बात है। 300 करोड़ का बॉन्ड है, अभी मैंने इशू किया, 16% इसका कूपन रेट है, तो अगले 10 साल तक 16% का इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, इशू एक्सपेंसेस क्या है, 18 करोड़, तो अगले 10 साल तक हर साल 1.8 करोड़ राइट ऑफ होगा। ये बात समझो जरा, अभी आपकी क्वेरी आएगी 10 मिनट में। ये 18 करोड़ का खर्चा आज हो गया, हो गया। एक्सपेंसेस ऑन इशू 18 करोड़ का खर्चा हो गया, बट प्रॉफिट एंड लॉस में आज पूरा ट्रांसफर नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस में 10 साल में ट्रांसफर करेंगे। आ रही बात समझ? डिस्काउंट ऑन इशू, नितिन समझ आया? सोल्यूशन नोट कर लिया सबने सारा इसका? ब्रेक में छोले भटूरे नहीं खाते हैं। डिस्काउंट क्या है, 30 करोड़। अब ये डिस्काउंट अगले 10 साल में रेटिव होगा, तो हर साल में कितना रेटिव होगा, 3 करोड़।
तो पॉइंट इज खर्चा ये दोनों आज हो गए, आगे ये खर्चे नहीं हो रहे। ये जो खर्चा हो चुका है वो ही राइट ऑफ हो रहा है। ये बात समझ, ये समझ आ गया आपको? अभी क्वेरी आएगी आपकी तरफ से। अब क्या है, 4 साल निकल गए, तो अब हम कहां खड़े हैं? अब हम यहां खड़े हैं, ये टाइम निकल चुका है, समझ रहे? अब हमने यहां पर नया बॉन्ड इशू किया 300 करोड़ का। 300 करोड़ पुराने वाले थे, तो नया बॉन्ड 300 करोड़ का मंगाया और उसके 300 करोड़ वापस कर दिए, हाँ है ना? अब 300 करोड़ का नया बॉन्ड आपने इशू किया जिसका कूपन रेट 10% था, सुनेंगे बात, हाँ है ना? और इसके इशू एक्सपेंसेस कितने हैं? कितने बोल रहा है? 12 करोड़। समझेंगे बात यहां पर, इधर देखो जरा, नया बॉन्ड कितने, इसके इशू एक्सपेंसेस क्या है? 12 करोड़। सुनेंगे बात। अब ये 12 करोड़ का खर्चा आज हो गया, बट ये राइट ऑफ कब होगा? अगले 6 सालों में। खर्चा तो आज ही हो गया, बट ये राइट ऑफ कब से होना शुरू होगा? 6ठे साल के एंड से, समझ रहा है? हाँ, 5वें साल के एंड से, चौथा साल होगा ना, 5वें साल के एंड से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल है या नहीं है? हम कहेंगे, नोट ना करें अभी, मैं एक ही पेज पर पूरा सोल्यूशन कर रहा हूं ताकि आपकी क्वेरीज आए, ठीक है? क्वेश्चन नजर आएगा तो क्वेरी आएगी। हम कहते हैं बॉन्ड रिफंडिंग इज फीजिबल कब होता है? इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स is more than cash outflow in zero period. समझ आया? तो अब दो चीजें चाहिए, एक तो कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स, हाँ है ना? तो पहले मैं निकाल रहा हूं स्टेटमेंट of cash outflow in zero period। पहले देखें, नोट कुछ ना करें। अब सुनो, मैं कहां खड़ा हूं? जीरो पीरियड कौन सा? ये वाला, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, 4th ईयर एंड या 5th ईयर स्टार्ट। अब क्या है, यहां पर पुराने बॉन्ड को रिडीम करेंगे और पुराने बॉन्ड को 20% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है? कैश पेबल टू 16% बॉन्ड, कितना? 300 इंटू 1.2, कितना आ रहा है? 360 करोड़, हाँ या ना? अब ये जो 60 करोड़ है, ये क्या है? ये लॉस है, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, हाँ या ना? और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड ये आप राइट ऑफ कर सकते हो प्रॉफिट लॉस में, हाँ या ना? अब सुनो, जब मैंने यहां पर 360 करोड़ दिया होगा तो ये बॉन्ड खत्म, ये बॉन्ड खत्म। जब बॉन्ड ही खत्म हो गया तो इसके खर्चे लटका के क्या होगा? इसके खर्चे भी यही खत्म करेंगे सारे, समझ रहा है? तो ये जो 60 करोड़ का लॉस है ये इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पर टैक्स सेविंग आएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये जो खर्चा है इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 60 करोड़ पे 30%, 18 करोड़। समझ आया? अरे मेरे भाई, ओवर द, सुनेंगे इनका क्वेश्चन सुनो जरा। ये कहता राइट ऑफ नहीं होगा ओवर द पीरियड। अरे मेरे भाई, यहां पर बॉन्ड इशू किया था, बॉन्ड की लाइफ 10 साल की थी, तो इसलिए आपने खर्चा 10 साल तक राइट ऑफ किया। जब बॉन्ड की लाइफ ही खत्म हो गई तो अब काय का ओवर द पीरियड? किसका पीरियड? जब ये पुराना वाला बॉन्ड आपने यहां पर खत्म कर दिया तो उसके खर्चे आगे क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे।
तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो यहीं खत्म होंगे। तो एक खर्चा क्या कि 60 करोड़ का लॉस ऑन रिडेम्पशन है, हां या ना? ये लॉस आज ही प्रॉफिट लॉस में जाएगा, इस पे टैक्स सेविंग होगी। तो कितना होगा? 60 करोड़ पे 30% कितना हो गया? 18 करोड़। दूसरा, अब यहां देखो, और क्या है ये? बॉन्ड्स पे प्रीमियम और रिडेम्पशन लॉस नहीं होता क्या? डीटी ना पड़ी? कौन सा सेक्शन? 36। वो तो कौन से एक्सपेंसेस है? 4 कंडीशंस पूरी करोगे तो सारे एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। नहीं पता? सुनो अब दूसरी बात क्या, जब आपने बॉन्ड यहां पर इशू किया था तो इशू एक्सपेंसेस आए थे कितने के? 18 करोड़ के। राइट ऑफ हो रहे थे 1.8 करोड़ हर साल राइट ऑफ हो रहा था, 4 साल तक हो गया। कितने रह गए? 1.8 इंटू 4 कितना होता है? टोटल कितने थे? 18 करोड़। 18 करोड़ में से 7.2 हो गया, कितना बचा? 10.8। अब तो बॉन्ड की लाइफ खत्म हो गई, अब आगे वो खर्चा कैरी फॉरवर्ड करके क्या होगा? यहीं पर सारा रेट ऑफ कर देंगे, प्रॉफिट लॉस में आज ही डेबिट कर देंगे सारा। तो यहां पर क्या होगा? माइनस टैक्स सेविंग ऑन अनएमोर्टाइज्ड लॉस, नहीं, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस ऑन इशू। समझ आया? टोटल इशू एक्सपेंसेस कितने थे? 18 करोड़ के। उसमें से 18/10 इंटू 4 राइट ऑफ हो चुके। कितने बचे? 10.8 बचे। उसका 30% 3.24, यह भी राइट ऑफ होगा। बात समझ आया रवि? अब डिस्काउंट क्यों छोड़े? 30 करोड़ का डिस्काउंट था, वो हर साल 3-3 करोड़ का राइट ऑफ हो रहा था, बट अब तो उसकी लाइफ यहां खत्म हो गई, अब ये भी यहीं पर राइट ऑफ होगा पूरा। तो इसके अंदर क्या है? 12 करोड़ का एक्सपेंस राइट ऑफ हो चुका है, बाकी 18 करोड़ अभी बचता है। तो माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग ऑन अनएमोर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑन इशू। 30 करोड़ का टोटल डिस्काउंट था, माइनस 30/10 इंटू 4, उस पे 0.3 कितना है? 18 इंटू 0.3 5.4। समझ आया? ये इसके सारी चीजें खत्म कर दी। अब क्या है? अब आपने बॉन्ड इशू किए थे न्यू वाले, 0 पीरियड में इशू किए थे। इशू ऑफ 10% बॉन्ड, तो पैसा आएगा, 300 करोड़ का पैसा आया, मेरी कॉस्ट कम होगी ना। ये तो हम क्या निकाल रहे हैं? कैश आउटफ्लो निकाल रहे हैं ना 0 पीरियड पे। तो जब कैश आ रहा है तो कैश आउटफ्लो कम हो गया ना, हाँ है ना? बट इशू एक्सपेंसेस ऑफ न्यू बॉन्ड कितने हैं? 12 करोड़। वो तो खर्चा गया, खर्चा पूरा जाएगा। और भैया ये राइट ऑफ जो है कब होगा? ये इस साल के एंड से होगा, तो 0 पीरियड में थोड़ी राइट ऑफ होगा ये। तो 12 करोड़ पूरा आएगा, ये 0 पीरियड की बात हो रही है। 0 पीरियड में आपने खर्चा कर दिया, अब इस 12 करोड़ का राइट ऑफ कब से स्टार्ट होगा? फर्स्ट ईयर एंड से स्टार्ट होगा ना, फ्यूचर की बात हो रही है वो तो। हम ये क्या निकाल रहे हैं? कैश आउटफ्लो इन 0 पीरियड। तो यहां पर नेट कैश कितना आ गया? एक लाइन छोड़ रहा हूं बीच में मैं। नेट कैश आउटफ्लो इन 0 पीरियड निकालेंगे जरा। 60 + 12 72, क्या रही? ये माइनस, ये ब्रैकेट थोड़ी है,
वो खर्चा है 45.36 करोड़। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि असली काम तो अभी शुरू करना है। अरे मेरे भाई रुक जा, देखो जरा, रुक जा, वो बी पार्ट छोड़ रखा ना उधर, ये दोबारा देखें एक बार। ओके, कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो मैं स्टार्ट करूं। नहीं थी समझ आ गया? अच्छा चलो, कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड क्या है? मैंने पुराने बॉन्ड को 360 करोड़ दिया 20% प्रीमियम पे, 60 करोड़ मेरा लॉस है, उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। आई बात समझ? जो पुराने बॉन्ड का इश्यू एक्सपेंस था 18 करोड़ का, वो हर साल 1.8 राइट ऑफ हो रहा था, तो 4 साल तक राइट ऑफ हो गया। बाकी जो अनअमोर्टाइज बचा है उसको आज ही राइट ऑफ कर देंगे पूरा, क्योंकि आगे बॉन्ड की लाइफ खत्म हो रही है। सिमिलरली डिस्काउंट है, वो भी 4 साल का जो राइट ऑफ हो चुका है, जो बाकी बचा आज ही राइट ऑफ कर देंगे सारा, तो वो 18 करोड़ उस पर टैक्स सेविंग। आ रही बात समझ? जो नया बॉन्ड है उससे पैसा आया, और नए बॉन्ड के इश्यू एक्सपेंसेस 12 करोड़ के हैं, तो ये कितना आ गया नेट कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड? 45.36 करोड़। ये समझ आया? अब हम कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड को किससे कंपेयर करेंगे? कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड को किससे कंपेयर करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स। ब्लर हो गया? अब समझ आ रहा है? नजर आ रहा है? ओके ओके, चलो भाई यहां देखो, अब हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स। अभी आपको क्या लग रहा है कि कैश सेविंग्स क्या हुई? बताओ, इंटरेस्ट क्या, सेविंग्स क्या हुई, कैश सेविंग्स क्या हुई? 16 से 10 हो गया। क्या बात है, क्या बात है, इसको ठीक से, शब्दों का उच्चारण ठीक से। पहले 16% का इंटरेस्ट पे किया जाता था। अरे रुक जा मेरे भाई, मैं बोलूंगा। पहले 16% का इंटरेस्ट पे किया जाता था, जो अब नहीं होगा। क्या बात है? अरे चुप, सुने जरा। पहले क्या होता था जो अब नहीं होगा? भैया क्वेरी आएंगे, रोना आ जाएगा अभी, समझ रहे? सुबह सुबह पत्थर निकलेंगे अंदर से। सुनेंगे जरा, बॉन्ड हजम नहीं होता ये, तभी कह रहे हो पत्थर आएंगे। सुनेंगे जरा, हम क्या निकाल रहे हैं? आपने तो सिंपल बोल दिया कि पहले 16% पे करते थे, अब 10% है। अभी क्वेरी आएगी आपकी, तो क्या बोल रहा हूं उसको ठीक से सुने। पहले 16% दिया जाता था, जो अब नहीं दिया जाएगा, और अब क्या दिया जाएगा? 10%। तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर सेविंग निकाल रहे हो, तो आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। कौन सी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो? जो पहले होता था, अब नहीं होगा। क्या होता था जो अब नहीं होगा? हां, 16% होता था जो अब नहीं होगा, और अब क्या होगा? 10%। तो जो पहले होता था अब नहीं होगा, उसको किससे कंपेयर करोगे? जो अब होगा। आपकी क्वेरी आएगी अभी, फिर मैं बताऊंगा ये क्या लिखा है। समझ आया? आप सुनो, पहले क्या होता था? कैश आउटफ्लो ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एनुअल
एनुअल ना, एनुअल कैश आउटफ्लो ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स जो पहले होते थे अब नहीं होंगे। पहले क्या होता था, इंटरेस्ट पे होता था, इंटरेस्ट पेड ऑन 16% बॉन्ड्स, कितना 16% ऑफ 300 कितना होता है 48 करोड़। जब आप इंटरेस्ट पे करते थे, इसको प्रॉफिट लॉस में डालते थे, तो उस पर टैक्स सेविंग होती थी, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग कितना 48 पे 0.3 14.4। ये समझ रहा है? पहले बॉन्ड नॉर्मली चल रहा था, जो अब नहीं चलेगा। बट पहले जब नॉर्मली चल रहा था तो ये जो एक्सपेंसेस ऑन इशू हैं वो हर साल राइट ऑफ हो रहे थे, जो अब नहीं होंगे। बट पहले तो हो रहे थे ना, तो इसमें से माइनस आप पहले करते थे टैक्स सेविंग ऑन amortization of issue expenses 18 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.3 कितना 0.54। समझ आया? पहले ये होता था, जो अब नहीं होगा। फिर पहले आपने डिस्काउंट 30 करोड़ का था, जो अब हर साल 3 करोड़ का राइट ऑफ कर रहे थे, जो अब नहीं करोगे। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग ऑन amortization ऑफ डिस्काउंट कितना 3 करोड़ का 0.3 0.9। तो पहले क्या खर्चा होता था जो अब नहीं होगा। 48 माइनस 10 कितना हो रहा है 32.16 करोड़ का खर्चा पहले होता था, जो अब नहीं होगा। अब क्या होगा, अब है एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ 10% बॉन्ड। समझ आ रहा है रवि? अब आगे क्या होगा, अब आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन 10% बॉन्ड कितना 30 करोड़ 30 करोड़। अब इस पे टैक्स सेविंग होगी, माइनस टैक्स सेविंग 30/6 30 करोड़ का इंटरेस्ट है ना, 30/6 क्यों 30 इंटू 0.3 हर साल का 30 का खर्चा है ना, इंटरेस्ट जो है हर साल का 30 का खर्चा है। तो 30 पे कितना आ गया 9 करोड़ 9 करोड़। अब आपने न्यू बॉन्ड पे खर्चा क्या किया था 12 करोड़। अब ये हर साल राइट ऑफ होगा 6 साल तक, तो इसमें माइनस करेंगे टैक्स सेविंग ऑन amortization ऑफ इशू एक्सपेंसेस, जो 12 करोड़ के हैं, लाइफ इसकी 6 साल की है, इंटू 0.3 0.6। हाँ या ना? इसका मतलब अब एनुअल खर्चा क्या होगा 20.4 करोड़। इसका मतलब क्या है, एनुअल कैश सेविंग कितनी हो रही है 11.76 करोड़, और ये हर साल बचेगा 6 साल तक। हाँ है ना? अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू, बट कहां दे रखी है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहां है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखी भाई। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं रेट दिया होना चाहिए। कहां दिया हुआ रेट? कौन है ये? आप सोच रहे हो लोग ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि जो सुने भी नहीं होता, सोच रहे हैं। अरे भैया ये है 0 पीरियड, हम यहां खड़े हैं, हम 4थे साल में खड़े हैं ना, और ये
ये बात पूरी समझ आ गई तो आगे बढ़े। गुंजन, मतलब क्वेरी अभी आपकी नहीं आ रही है, सोच लेना, क्योंकि जो क्वेरी आनी चाहिए वो आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा। समझ रहे? पूछ लेना क्वेरी जो भी आ रही है। अजय, कुछ भी पूछ लेना, क्योंकि अगर मैंने पूछा फिर ऐसा ना हो इसकी खिचड़ी बन जाए। जितनी मर्जी बार रिपीट करवाना हो करवा लेना, क्योंकि जब मैंने पूछा कुछ। चलो सुनो, अब क्या है, ये एनुअल कैश सेविंग आ गई। अब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये एनुअल कैश सेविंग। बट प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट कहां दे रखा है? नहीं दे रखा। सुना इधर, देखिए, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूं, कहां पे? प्रोजेक्ट में। मैंने पैसा इक्विटी से भी लगाया, मैंने पैसा डिवेंचर से भी लगाया, मैंने पैसा प्रेफरेंस शेयर से भी लगाया, तो उस प्रोजेक्ट की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? सबकी WACC होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूं जिसमें मैंने पैसा सिर्फ डिवेंचर से लगाया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? सिर्फ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। भाई, जिसका पैसा लगा है उसी को तो पे करना है, तो जो उसको पे करना है वो कॉस्ट है। आ रही बात समझ? नहीं समझ आई? आंसू नहीं आई? भैया देखो ना, अगर मैं आपसे पैसा ले रहा हूं तो आपको जो देना है कम से कम उतना तो कमाऊं, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई। तो अगर मैं इक्विटी से पैसा लगा रहा हूं, डिवेंचर से पैसा लगा रहा हूं, प्रेफरेंस से पैसा लगा रहा हूं, तो मेरी उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इन सबको देना है। बट अगर मैं पैसा सिर्फ डिवेंचर से लगा रहा हूं, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी? जो डिवेंचर्स की कॉस्ट है। हाँ है ना? अब ये मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं बॉन्ड रिफंड करूं कि ना करूं। अरे बात समझ, इस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? सिर्फ कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। इससे इक्विटी का क्या मतलब है? डेट का एनालिसिस हो रहा है, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वही तो कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी? एक पुराना बॉन्ड था, एक नया बॉन्ड है। पुराना बॉन्ड गया तो जो नया बॉन्ड है वो 10% है, बट 10% बिफोर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? 7% हो जाएगी। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी रखी थी, निकालोगे आप। आ रही बात समझ? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर, रुको ना, कैश सेविंग्स एट 10 into 1 minus 0.3, 7%। कूपन रेट 10% है, तो जो बॉन्ड को दे रही है कंपनी, वो कंपनी की कॉस्ट हो गई। बट 10% दे रही है, 30% टैक्स सेव हो रहा है, तो 7% कॉस्ट हो गई। तो 11.76%, 6 साल का फैक्टर निकालेंगे 7% पे। 11.76 इंटू 4.76, 4.767, तो 4.767 इंटू 11.76, 6 साल का फैक्टर 56.06 करोड़ हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स आ गई 56, और कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड 45। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग इज मोर देन कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड, तो इसका अंदर बॉन्ड रिफंडिंग इज फीजिबल। हाँ, तो 6 साल का तो निकाला, ये एनुअल है ना, एनुअल कैश सेविंग्स। समझ आया? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं बॉन्ड रिफंडिंग के अंदर। क्वेश्चन के अंदर एक ही खर्चा होता है, इश्यू एक्सपेंसेस। हमने तो 2 ले लिए, डिस्काउंट भी ले लिया, इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ बॉन्ड रिफंडिंग में। हाँ हाँ, अरे यही तो जीरो पीरियड है, चौथा साल। यहीं पे तो खड़े हो, 4 साल तो निकल गए ना, 6 साल की प्रेजेंट यहां पर आई, और यहीं पर तो पैसा दिया, जीरो पीरियड तो यही है ना। अब नोट करना है, अभी तो पहले नोट करो, फिर क्वेरी बताता हूं। नोट करते हुए कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना।
नजर आ रहा है यहां से ना, डायग्राम से भी? नजर आ रहा है? आने चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं आएगी ना तो वो बाद में जरूर आएगी। हाँ जी, हाँ जी। अब सुनो जरा, एक बार इसको दोबारा देखते हैं, फिर मैं क्वेरी रेज करूंगा। हाँ जी, हमने कहा बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल कब होता है? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स इज मोर देन कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड। तो 16% बॉन्ड्स को आपने 20% प्रीमियम पर रिडीम किया, 360 करोड़ दे दिए। ये 60 करोड़ राइट ऑफ कर सकते थे, हमने प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया, उस पर टैक्स सेविंग हो गई 18 करोड़ की। पे पुराने बॉन्ड पे जो इश्यू एक्सपेंसेस थे, ठीक है, 4 साल के राइट ऑफ हो चुके हैं, जो बाकी 6 साल के बचे हैं वो आज ही राइट ऑफ कर देंगे। वो कितना आ गया? 3.24। डिस्काउंट ऑन इश्यू भी 4 साल का राइट ऑफ हो चुका है, जो बाकी 6 साल का बचा वो आज राइट ऑफ कर देंगे। समझ आया? अब नया बॉन्ड आपने इश्यू किया, उससे पैसा आया, और नए बॉन्ड के इश्यू एक्सपेंसेस ये माइनस कर दिया, तो आपका क्या बचा? ये ऐड होगा ना, तो 45.36 करोड़ का आपका कैश आउटफ्लो इन जीरो पीरियड आ गया। अब यहां पर क्या है, इसको हम कंपेयर किससे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स। समझ आया? अब इसको कंपेयर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश सेविंग्स से। कैश सेविंग्स क्या है? जो पहले 16% पे खर्चा होता था, जो अब नहीं होगा, उसको कंपेयर किससे करेंगे? जो अब खर्चा होगा। आ रही बात समझ? तो जो पहले होता था अब नहीं होगा, उसको कंपेयर करेंगे किससे? जो अब होगा। समझ रहा है? पहले क्या होता था जो अब नहीं होगा? पहले 16% का इंटरेस्ट पे करते थे, 48 करोड़, उस पर टैक्स सेविंग होती थी 14.4, और हर साल इश्यू एक्सपेंसेस की एक इंस्टॉलमेंट राइट ऑफ होती थी, तो 1.8 का 30%, और हर साल 3 करोड़ का डिस्काउंट राइट ऑफ होता था, वो ये आ गया। तो हर साल 32.16 करोड़ का एक्सपेंस होता था, जो अब नहीं होगा। अब क्या होगा? 10% पे इंटरेस्ट पे होगा, उस पर टैक्स सेविंग होगी, और उसके एक्सपेंस का एक इंस्टॉलमेंट राइट ऑफ होगी हर साल। समझ रहा है? तो हर साल अब खर्चा कितने का होगा? 20.4 का खर्चा होगा। ये हर साल खर्चा होगा, हर साल खर्चा होगा। ये क्या है? एनुअल एक्सपेंस। क्या है? एनुअल एक्सपेंस। तो हर साल सेविंग कितनी हो गई? 11.76 करोड़ की सेविंग हो गई। हाँ या ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दो सेविंग्स क्या आ रही है? 56.06 करोड़। तो मेरा कंक्लूजन क्या आ जाएगा? Since present value of all future cash savings is more than cash outflow in zero period, so bond refunding is feasible. क्वेश्चन में पूछा ये था कि बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल है या नहीं है। रितेश, अब मैं क्वेरी पूछूं, देखो क्या है, अनएमोर्टाइज्ड इश्यू एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड बॉन्ड, वो यहां भी कंसिडर हो गए और वो यहां भी कंसिडर हो गए, 2 बार नहीं कंसिडर हो गए। इश्यू एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड बॉन्ड 2 बार नहीं कंसिडर हो गए, और डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स वो भी 2 बार कंसिडर हो गया। क्या नहीं आया? हाँ, क्या बात है? हाँ हाँ, तो वो ये है मेन बात, अब नहीं होगा। समझ आई? नहीं तो क्वेरी आ जाती है
कि यार ये क्या बात हुई, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स और इश्यू एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स दोनों जगह आ गए। ये है, ये क्या है, जो आगे के बॉन्ड्स, जब आगे की लाइफ है ही नहीं, वो सारा आज ही रेट ऑफ कर दिया। और ये क्या है, जो अब तक कर रहे थे, जो अब नहीं होगा। ये एक्चुअली नहीं है, क्योंकि नहीं होगा। ये बात समझ आई? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अब देखो पेपर में एक पॉइंट और आया है उसके अंदर। इसका बी पार्ट सुनेंगे जरा, यहां देखो, इधर कहता है, इधर देखो, यहां देखो, ये 4 साल निकल गए, हाँ या ना? अब आप यहां खड़े हो, हाँ या ना? अब नया बॉन्ड इशू करना कोई मजाक थोड़ी है कि नया बॉन्ड इशू हुआ, 1 घंटे में पैसे आ गए, दूसरे घंटे में पुराने बॉन्ड को दे दिए। ऐसा होता है कभी? नया बॉन्ड इशू करने में टाइम लगता है। 4 साल खत्म हो गए, अब आप यहां खड़े हो, समझ रहे? आज आपने नया बॉन्ड इशू कर दिया, न्यू बॉन्ड इशू हो गया, हाँ है ना? 300 करोड़ इसके आ गए, आ गए। अब नए बॉन्ड को अगले 6 साल तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई बात समझ? बट अब नए बॉन्ड से जो पैसा आया था वो पुराने बॉन्ड को देना है 300 करोड़, बट वो देने में 2 महीने लग गए। क्या हो गए? 2 महीने लग गए। हां, इसका मतलब क्या है, 2 महीने का इंटरेस्ट पुराने बॉन्ड को भी देना पड़ गया और नए बॉन्ड को भी देना पड़ गया। अब बताओ बॉन्ड रिफंडिंग फीजिबल है या नहीं? ओवरलैपिंग हो रहा है, समझ आया? हाँ, तो नए बॉन्ड को तो नए, कहने का मतलब यह है इन 2 महीनों के लिए नए बॉन्ड को भी इंटरेस्ट दिया, पुराने बॉन्ड को भी दिया। तो क्वेश्चन समझ आया? लिखो रहा बी पार्ट, 16% बॉन्ड्स आर रिडीम्ड आफ्टर 2 months from the end of 4th year, when 10% bonds are issued. That is, for 2 months interest is paid both on 10% and 16% bonds. Determine if bond refunding is feasible. 16% bonds are redeemed after 2 months from the end of 4th year, when 10% bonds are issued. चौथे साल के एंड में 10% बॉन्ड इशू हो गए थे, बट 16% बॉन्ड वहां से 2 महीने बाद रिडीम हुए। तो 2 महीने के लिए इंटरेस्ट इज पेड बोथ ऑन 10% एंड 16% bonds. Determine if bond refunding is feasible. हटाएं? अब देखो, सुनेंगे 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 सुनेंगे। अब क्या हुआ
हमने ये मान लिया, हमारी ये सारी वर्किंग हुई हुई है, हमने आंसर कर रखा है, है ना। हमने ये आंसर क्या किया, ये हमने आंसर किया हुआ है कि पहले जो खर्चा होता था अब नहीं होगा। समझ रहा है? 16% बॉन्ड्स पे पहले ये खर्चा होता था, अब नहीं होगा, बट एक्चुअली 2 महीने का होगा। हाँ या ना, इसमें से 2 महीने का हो रहा है, बट मैं ऐसा यहां नहीं कह सकता कि इंटरेस्ट पेड ऑन 16% बॉन्ड्स फॉर 10 मंथ्स। मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये एनुअल है। 6 साल में, हर 6 साल में, हर साल में, ये तो एनुअल है, बट ये तो पहले साल के 2 महीने का इंटरेस्ट गया ना, हर साल के 2 महीने का इंटरेस्ट थोड़ी जा रहा है। आ रही बात समझ? यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं, इधर मैं निकाल रहा हूं प्रेजेंट, क्या नाम है, जो पहले इंटरेस्ट पे किया जाता था अब नहीं पे होगा। हर साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल और 6ठे साल, ये हर साल का खर्चा था जो अब नहीं होगा। बट अगर मैं ये कह दूं कि पहले साल में तो 2 महीने का खर्चा होगा, मैं यहां पर उसको एडजस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने यहां पर एडजस्ट कर दिया तो वो तो हर साल का 2 महीने गायब हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैं क्या करूं फिर? देखो, नए बॉन्ड पे तो 2 महीने का इंटरेस्ट जाना था, वो तो पहले भी गया और अब भी गया। पुराने बॉन्ड पे 2 महीने का इंटरेस्ट गया था, बट मैंने यहां क्या मान लिया कि वो सेव हो रहा है। हाँ या ना? बट मैं यहां चेंज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि इंटरेस्ट सेव फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि अगर मैंने यहां कर दिया इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हर साल 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। समझ रहा है? सिर्फ पहले साल के अंदर 2 महीने का इंटरेस्ट पे हो रहा है, बट मैंने यहां पर क्या मान लिया कि वो सेव हो रहा है। ये मान लिया ना मैंने। रवि, नहीं समझ आया? आवाज निकालो। आया? आया? सुनने के बाद, सुनने के बाद क्वेश्चन में कहता है कि 2 महीने तक न्यू बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट जा रहा है, ओल्ड बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट जा रहा है। अरे भैया, न्यू बॉन्ड पे तो पहले भी जा रहा था, वही तो होना था और वो हो रहा है, तो उसमें क्या नया हो रहा है? उसमें कुछ नहीं हो रहा है। नया तो ये हो रहा है कि पुराने बॉन्ड पे 2 महीने का इंटरेस्ट जा रहा है, वो सेव नहीं हो रहा है। बट मैंने यहां क्या मान लिया कि वो सेव हो रहा है, क्योंकि मैंने ये कह दिया कि अगले 6 साल में हर साल इंटरेस्ट सेव हो रहा है पूरे 12 महीने का। बट जबकि पहले साल के अंदर 2 महीने का इंटरेस्ट सेव नहीं हो रहा है। समझना? बट मैंने यहां पर सेविंग कंसिडर कर ली, उसको नलिफाई करना पड़ेगा, तो वह यहां नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनुअल है। अगर मैंने यहां कर दिया तो इसका मतलब तो ये रहेगा हर साल 2 महीने का इंटरेस्ट सेव हो रहा है। जो मैंने यहां पर सेविंग ले ली जो नहीं हुई, उसको कैश आउटफ्लो मान ले, वो यहां ले ले। एड कैश आउटफ्लो फॉर 2 मंथ, रुको रुको अभी जल्दबाजी नहीं, 2 मंथ इंटरेस्ट ऑन 16% बॉन्ड। समझ आया? 300 करोड़ पे 16% 2 महीने कितना होता है? 300 करोड़ पे 16% 2 महीने कितना होता है? 8 करोड़। बट जब ये 8 करोड़ जाएगा उस पर टैक्स सेविंग भी तो होगी। 1 माइनस 0.3 कितना आ रहा है? 5.6 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये 5.6 का मेरा खर्चा है। समझ रहा है? अब यहां पर कितना हो गया? 50.96। हाँ, समझ आया? ये पॉइंट था, कहां गया? ये पॉइंट बी का इंपैक्ट है। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
भाई वो तो राइट ऑफ नहीं होने थे ना। वो कब भैया, वो तो हर साल के एंड में राइट ऑफ होता है ना। तो उस साल के एंड में पहुंचोगे तो सही ना आप। साल के एंड में क्या वो बॉन्ड था? नहीं। समझ आया पॉइंट ये? सही है, इन दोनों का कंपैरिजन है। पेपर में इस बार ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट न्यू कोर्स का। जिसने उठाया क्या होगा, जो घर से करके गया होगा, तो वही क्या जो है वो करना था। ये वो तो होना चाहिए था ना, इसलिए कर रहे। ये पॉइंट क्लियर हुआ पूरा? नहीं हो गया तो कंक्लूजन लिख लो। Since present value of all future cash savings is more than cash outflow in zero period, so bond refunding is feasible. Since present value of all future cash savings is more than cash outflow in zero period, so bond refunding is feasible. अजय समझ आ गया पूरा कंसेप्ट? गुंजन निधि का हमेशा बस एक होता है। हाँ जी, बट यहां पर हमने उसको सेविंग मान लिया, जबकि वो सेविंग नहीं है, उसको नलिफाई कर दिया। यहां पर जो हमने यहां पर उसको सेविंग मान लिया है, वो हमने खर्चा लगा दिया यहां पर, बस। तो ये हमने कर लिया। ये देखो क्वेश्चन 45, ये आपका मई 13 में भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 45, और ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। 300 मिलियन का बॉन्ड है, 12% इशू किया था, आउटस्टैंडिंग विथ 6 ईयर्स, 6 साल अभी रहते हैं, रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलोइंग, एबीसी लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग ऑफ रिफंडिंग दीज बॉन्ड्स विथ 300 मिलियन इश्यू ऑफ 6 ईयर्स बॉन्ड्स कैरिंग कूपन रेट ऑफ 10%। पहले वाला बॉन्ड का कूपन रेट क्या था? 12। अब नए बॉन्ड का क्या है? 10। इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड दिया हुआ 6 मिलियन एंड कॉल प्रीमियम 4% है। ₹9 मिलियन बीइंग द अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ द इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ये सारा जीरो पीरियड में राइट ऑफ हो जाएगा एंड कैन बी नो सूनर एंड कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑफ। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आज अगर कॉल कर रहे हो तो सारा आज ही राइट ऑफ कर दो। मार्जिनल क्वेश्चन में टैक्स रेट दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट तो था ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा। एंड 47
ये इस बार का पेपर का क्वेश्चन था, नवंबर 18। ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है, तो भैया होमवर्क है, हो जाएंगे, करना पड़ता है, करना पड़ेगा।